अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। ट्यूटोरियल नंबर 5 ट्रांजिस्टर। आज हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की दो किस्म होती है। एक किस्म होती है एनपीएन, दूसरा है पीएनपी। एनपीएन की सिंबल इस तरीके से होती है, पीएनपी की सिंबल इस तरीके से होती है। सिर्फ ये फर्क होता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो की साइन ऊपर की तरफ होती है, पीएनपी की साइन एरो की नीचे की तरफ होती है। और पहला पिन बेस, जो एरो बना हुआ होता है वो पिन हमारी इमीटर होती है, और थर्ड कलेक्टर। बेस, दूसरी इमीटर जिसमें एरो बना हुआ है वो हमारी इमीटर होती है। हाउ टू वर्क ट्रांजिस्टर। हम एक वाटर टैंक की मदद से समझते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है। सपोज हमारा जो वाटर टैंक है वो इमीटर है, और जो वाल है वो हमारा बेस है, और जो पानी जिससे आता है वो हमारा इमीटर है। तो जब बेस यानी वाल को ऑन करेंगे तो कलेक्टर से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से ट्रांजिस्टर भी काम करता है। जब बेस से करंट फ्लो करेंगे इमीटर्स के जरिए, इमीटर से, तो ये करंट फ्लो हो जाएगा कलेक्टर की तरफ से। ठीक है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। नंबर 1 एम्पलीफिकेशन, नंबर 2 ऑसिलेशन, नंबर 3 मॉड्यूलेशन, नंबर 4 डीमॉड्यूलेशन, नंबर 5 स्विच, नंबर 6 रेगुलेटिंग। नंबर 1 एम्पलीफिकेशन। बात करेंगे एम्पलीफिकेशन क्या है। स्ट्रॉन्ग वीक सिग्नल, यानी कि आपकी तरफ सिग्नल वीक आ रहे हैं तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी काम करता है ट्रांजिस्टर। उसके बाद है ऑसिलेशन। स्ट्रॉन्ग सिग्नल, जैसे कि आप अगर रेडियो वगैरह चला रहे हैं तो स्टेशन जो आप कोई भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो शोर आ रहा होता है, कभी क्लियर नहीं होता, ये या मुकम्मल क्लियर होता है, ये मुकम्मल स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड करने के लिए भी ये ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। उसके बाद है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए भी ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। उसके बाद है मॉड्यूलेशन, यानी ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए भी मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। डीमॉड्यूलेशन यानी रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। स्विच, ये ऑफ और ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्विच को, यानी कि सर्किट अगर ऑफ है या ऑन करना है, ऑन है जो ऑफ, यानी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए ये ट्रांजिस्टर की मदद से स्विच को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद है रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग में यानी आउटपुट वोल्टेज फिक्स और इनपुट वोल्टेज आपका अगर चेंज हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज फिक्स होगा ये ट्रांजिस्टर की मदद से। जैसे आउटपुट वोल्टेज आपका 12 है तो इनपुट वोल्टेज आपका 10 है या 11 है या 13 है या 14 है, यानी आउटपुट उसको पूरा फिक्स देना चाहिए। ये सिर्फ ट्रांजिस्टर कर सकता है। ट्रांजिस्टर की मदद से जो अप डाउन वोल्टेज हो रहे हैं इनपुट में, तो उसको आउटपुट में उसको वोल्टेज को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ तक आज के लिए यही वीडियो। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।